सिस्टम ही में चूक है। जी। आदमी में, टीचर में चूक नहीं है, विद्यार्थी में चूक नहीं। अभी आज भी हमारे विद्यार्थी बेहतरी के साथ पूरे भारत में कंप्लीट कर रहे हैं। सहयोग के नाम पर यहाँ के नौकरशाह प्रयोग करते हैं और प्रयोग के नाम पर अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं। कभी सिलेबस की बात नहीं करते हैं, कभी बच्चों की पढ़ाई की बात नहीं करते हैं, कभी अटेंडेंस की बात नहीं करते हैं। सिर्फ TR3, TR4, TR5, खाली TR3 या TR4 से नहीं होगा। संपूर्णता में उसके सिलेबस से, उनके एग्जामिनेशन तक की बात करनी चाहिए। और इसी वजह से कभी कोई बाएं खींच रहा है, कोई दाएं खींच रहा है, कोई सामने खींच रहा है और शिक्षा खींचाए चला जा रहा है, अपने मंजिल तक नहीं पहुंच। बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और साथ ही में आगाज हो चुका है अहम मुद्दों का। और बिहार में बात करें तो अहम मुद्दा आता है शिक्षा। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। और शिक्षा के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित है बीजेपी से MLC नवल किशोर यादव जी, जिनसे जानते हैं कि आए दिन जो बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था का काला सच जो सामने निकल करके आया है, चरमराई शिक्षा व्यवस्था है, उसके लिए बिहार सरकार क्या कुछ करते हुए नजर आ रही है, चाहे TRE3 हो या बेल्ट्रॉन का मामला हो। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, BPSC TRE3 के अभ्यर्थी पिछले 4 महीने से जूझ रहे हैं, इंसाफ नहीं, ठीक है, इंसाफ तो मिलेगा, लेकिन आप लोग भी बहुत अनजस्टिस पूर्ण बात करते हैं। क्या कहेंगे? हम रोजे चैनल में तो कभी सिलेबस की बात नहीं करते हैं, कभी बच्चों की पढ़ाई की बात नहीं करते हैं, कभी अटेंडेंस की बात नहीं करते हैं, कभी उनके खाना ठीक मिल रहा है कि बात नहीं करते हैं, किताब उनको टाइम पर मिला कि नहीं बात करते हैं, पोशाक उनको मिला कि नहीं मिला, शिक्षक वहां पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, वो बात नहीं उठाते। सिर्फ TR3, TR4, TR5। आप एक पक्षीय मत चलाइए। आप संपूर्णता में शिक्षा का अगर ग्रोथ चाहते हैं, हम जानते हैं कि आप भी शिक्षा को विकास चाहते हैं, हम भी शिक्षा का विकास चाहते हैं और सरकार भी चाहती है, लेकिन कहीं न कहीं चूक है जिसके वजह से ये मिस कर रहा है। तो संपूर्णता में खाली TR3 या TR4 से नहीं होगा। संपूर्णता में उसके सिलेबस से, उनके एग्जामिनेशन तक की बात करनी चाहिए। और इसी वजह से कभी कोई बाएं खींच रहा है, कोई दाएं खींच रहा है, कोई सामने खींच रहा है और शिक्षा खींचाए चला जा रहा है, अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा। तो सर, बात करें अगर बिहार के पूरी शिक्षा व्यवस्था की, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में बहुत सारी चूक है, खामियां हैं, ये बात सच है। निश्चित सिस्टम ही में चूक है। जी। आदमी में, टीचर में चूक नहीं है, विद्यार्थी में चूक नहीं। अभी आज भी हमारे विद्यार्थी बेहतरी के साथ पूरे भारत में कंप्लीट कर रहे हैं, रिजल्ट में भी कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम बेहतर नहीं है, जिसके कारण परेशानी हो रही। सिस्टम में तो ठीक करना है। रोज सहयोग के नाम पर यहाँ के नौकरशाह प्रयोग करते हैं और प्रयोग के नाम पर अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं। जी, बहुत बड़ी बात कही है सर। उसको रोकना पड़ेगा। ये एक्सपेरिमेंट का जगह है, लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंट का जगह नहीं है कि दिन रात आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए और काम कुछ नहीं कीजिए। अब सबसे बड़ी बात है कि जिन विश्वविद्यालयों को, महाविद्यालयों को, स्कूलों को, कॉलेजों को संचालित करना है, जिन शिक्षकों को, जिन अधिकारियों को, जिन राजनेताओं को, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। मास्टर पढ़ाते हैं लेकिन उनका बेटा वहां पढ़ता नहीं है। हम लोग प्रोफेसर हैं, हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे बेटा बेटी वहां पढ़ता नहीं है। किसी नौकरशाह के बेटा बेटी पढ़ता नहीं है, नेता का बेटा बेटी पढ़ता नहीं है। तो जितना उसका इंतजाम करने वाले हैं, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। इस पर बहुत नजर, इसका भी आप लोग उठाइए, इस मुद्दे को भी आप लोगों को उठाना चाहिए। आप ही लोग उठाइएगा तभी किसी का नींद खुलेगा, वरना सब सोया हुआ है। मतलब सर, सरकार जब तक हम लोग नहीं उठाएंगे तो सरकार अपना काम नहीं करेगी, या जो काम करती है, अधिकारी है अपना काम नहीं करेंगे। काम लोकतंत्र में आपका भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आप जिन खोजी पत्रकारिता से किसी चीज को परत दर परत अलग करते हैं, उसी परत दर परत पर हम लोग जब सदन में जाते हैं तो सदन में भी बात करते हैं। तो एक प्रॉपर चैनल बन जाता है और किसी राज्य को और देश को विकास करने के लिए ये जरूरी है। सर, आपने बताया कि प्रयोग करते हैं,
जो अधिकारी है, बच्चों के भविष्य के साथ इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करना कहाँ तक सर वाजिब मानते हैं? नहीं, एक्सपेरिमेंट, अच्छा मैं कह रहा हूँ कि जे आता है वो खाली कहता टीचर क्लास में जा रहा है कि नहीं, कभी नहीं कहता कि सिलेबस मेरा क्या है। कबीर दास को पढ़ रहे हैं कि तुलसी को नहीं पढ़ रहे हैं, कि रामधारी सिंह दिनकर को नहीं पढ़ रहे, किसको नहीं पढ़ रहे, कृष्ण को पढ़ रहे हैं कि राधा को पढ़ रहे हैं। लौंडा के नाच नचावे वाला कि आप उसमें सिलेबस में दे दीजिएगा, आप देखिए नहीं रहे हैं कबीर जैथूस दरिया दास गोरख के नामे नहीं है। आप चरित्र निर्माण का जो होता था या होता है सिलेबस में उसको भी रखिएगा ना, इसलिए इसको संपूर्णता में विचार करने की जरूरत। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के भी बवाल मच रहा है, इस पर क्या कहिएगा? देखते हैं, बवाल तो मचेगा ही। इतना दिन से लंबा लंबा बात कर रहे हैं, अब 12-13 हजार के सिर्फ महिलाओं को निकाला है। बात करते हैं, इनको पूरा निकालना है और इसको लटका के नहीं रखना। ये गर्मी की छुट्टी में पदस्थापित कर दें ताकि एक फेज ये मामला समाप्त हो जाए स्थानांतरण का। चलिए धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी से एमएलसी नवल किशोर यादव जी, जिन्होंने बहुत ही बड़ी बात कही है। अगर शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है तो जड़ से काम करना पड़ेगा, बिहार के जड़ों तक घुसना पड़ेगा, शिक्षा के नस को समझना पड़ेगा, तब जाकर के शिक्षा व्यवस्था बिहार में बदलाव दिखेगा। और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के इन्होंने बड़ी बात भी साथ में कही है कि गर्मी की छुट्टी आते आते तक खुशखबरियां आपके घर पहुंचने वाली है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।